नमस्कार दोस्तों, KR ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले एपिसोड में हमने युमथांग वैली से निकलते टाइम आपको बताया था कि हम 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमको 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। तो वो पैसा चुकाकर हम लोग आगे निकले हैं। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, जगह जगह फॉल गिर रहे हैं, झरने आ रहे हैं, लोहे के जो मिलिट्री वालों से बनाए हुए ब्रिज आ रहे हैं। आपको बता नहीं सकता, आप ये देखिए और आपको लगेगा कि कितनी सुंदर वादियों से हम लोग गुजर रहे हैं। दोस्तों, युमथांग वैली से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद आपका नेटवर्क गायब हो जाएगा। नेटवर्क यहाँ किसी के मोबाइल में नहीं है। और परमिट के बारे में तो आपको बता ही दिया था। अगर परमिट आपके पास नहीं हो तो यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और आते टाइम भी और जाते टाइम भी आपको मिलिट्री वाले रोक लेंगे। यहाँ मिलिट्री रहती है और बहुत खूबसूरत वादियों से हम लोग गुजर रहे हैं। और ड्राइवर ने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन आगे जाके बहुत कम हो जाए। ये देखो फॉल, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फॉल हैं। 7 सिस्टर्स फॉल उसका नाम था, जो अभी गया। बहुत जल्दी में थे, फटाफट निकाल के। तो आगे जाके ऑक्सीजन है ना बहुत कम होने वाला है। तो जो भी दमे के बीमार हैं या कुछ कमज़ोर हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, तो उनको ये सब ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे आते टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं और हर किसी की इच्छा होती है कि इतनी खूबसूरत वादियों को देखें, तो हर आदमी आना चाहता है। दोस्तों, अभी हम 0 पॉइंट पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वास्तव में ऑक्सीजन बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन क्या करें कि बच्चों के साथ आए हैं, तो बच्चों को तो एंजॉय करवाना है। तो मुझे भी थोड़ी बहुत ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी भी सांस रुक रही है और मुझे भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकते आप। और मेरी औरत की तो हालत ही बहुत ख़राब है। ये देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या मालूम, उनको सिर्फ एंजॉय करने से मतलब है। बचपना हमेशा याद रहता है। 0 पॉइंट की ऊंचाई समुद्र तल से 15,700 फीट है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। चारों तरफ नंगे पहाड़ हैं, कहीं भी आपको एक पेड़ दिखाई नहीं देगा, एक पत्ता दिखाई नहीं देगा, सिर्फ नंगी पत्थर, पहाड़, बस यही कुछ देखने को मिलेगा। मगर ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। भले ही हरियाली ना हो, लेकिन ये नंगे पहाड़ भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। कहीं गरम कॉफ़ी मिल रही है, कहीं गरम चने, बॉयल के विच मसाले वाले चने मिल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। ऐसे ही काफ़ी, ऐसा नहीं कि उम्रदार लोग ही हैं, तो यंग बच्चों की भी तबीयत बिगड़ी हुई है। जगह जगह लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन क्या है, वादियों से उनको बहुत प्यार है। तो ये देखो बच्चे, यहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से आगे रोड बंद हो जाती है, क्योंकि इस रोड में सिर्फ आर्मी की जो राशन या मेडिसिन या सामान ले जाके आर्मी की गाड़ियाँ जाती हैं, उन्हीं को अलाउ है। और आर्मी के लोगों को ही अलाउ है, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर दूर जाके यहाँ से तिब्बत बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आगे आपको जाने नहीं दिया जाता। ये लास्ट स्पॉट है इंडिया का, एक बार कह लो तो, मतलब हमारे लिए, पब्लिक के लिए लास्ट स्पॉट है। इसके बाद थोड़ी दूर जाके मिलिट्री वालों का लास्ट स्पॉट होता है। उसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जबकि सीज़न बर्फ़ का नहीं है। लेकिन ये जनवरी फरवरी की बर्फ़ अभी तक रुकी हुई है। लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन बहुत कम है, काफ़ी लोग परेशान भी हैं ऑक्सीजन की वजह से। लाचुंग से जब आप लोग निकलेंगे ना, तो ये पैर में पहनने के लिए गमबूट और गर्म कपड़े, और सर में पहनने के लिए टोपियाँ, हाथ में ग्लव्स ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको उस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी पत्नी बैठी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और जस्ट इनके पीछे देखिए, वो जो स्टॉल लगा है ना, उसमें कॉफ़ी में ना आयरस कॉफ़ी मिल रही। कॉफ़ी में
रम ब्रांडी मिला के वो लोग दे रहे हैं और साथ में मसाले वाले चने दे रहे हैं। मेरा बेटा भी मेरे लिए लेने गया हुआ है, मेरा डैड आप ले लो, तो आप ले लो, आपकी जो ठंड कम हो जाएगी। और फिर इन दोनों को मैं यहाँ पर स्टॉल पर लाया हूँ कॉफ़ी पिलाने के लिए। और चारों तरफ बहुत ठंड है और काफ़ी लोग बीमार हैं, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है, मिताली उल्टियाँ जैसी होने लगती हैं, काफ़ी परेशान लोग रहते हैं। और देखो यहाँ के लोकल लोगों ने मास्क लगाया हुआ, अभी से मास्क लगाया हुआ। ये 4 साल पहले की बात है, कोरोना तो अभी आया हुआ है ना, तो इन्होंने उस टाइम से मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और ठंड बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको आयरस कॉफ़ी, ब्रांडी के साथ कॉफ़ी और चाय और बॉइल्ड चने, ऐसे चीज़ें खाने को मिल जाएंगी, मैगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर दुकान लगाने के लिए आते हैं और उसी तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, शाम होते ही ये लोग भी यहाँ से निकल के लाचुंग चले जाते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर लाइटिंग का या रहने का। ये देखो पीछे से तिस्ता नदी जा रही है, यही नदी आगे जाके बहुत बड़ी नदी बन जाती है और बहुत बढ़िया, मतलब आप यहाँ आधे पौने घंटे से ज़्यादा तो नहीं रुक सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत देर तक रुकें। और मुझे भी थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊँ तो मेरी औरत और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, मेरे बच्चे का मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है और बहुत अच्छी जगह, मतलब व्यू ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है किसी आर्टिस्ट ने हाथ से बनाया हुआ हो। लग ही नहीं रहा कि हम लोग आँखों से देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है। और अगर आप यहाँ जाएं तो एक बार प्लीज़ जाके 0 पॉइंट जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। सिक्किम में और भी बहुत सी खूबसूरत जगह हमने देखी हैं, वहाँ के बारे में भी आपको बताऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा। और जैसे यहाँ वो लेडीज़ ने मास्क पहना था, इसी तरह आप भी मास्क पहनिए, घर में रहें या घर के बाहर जाएं। और प्लीज़ डिस्टेंस 3-3 फुट का डिस्टेंस रखिएगा। कोई समझे या नहीं समझे, आपको खुद समझना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इस महामारी से बचना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।